नील एक छोटे से गांव शांतिवन में रहने वाला एक 17 साल का लड़का था। उसका सपना था एक बड़ा वैज्ञानिक बनना, लेकिन उसके हालात कुछ और ही इजाज़त देते थे। गांव में अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, इंटरनेट सिर्फ पंचायत भवन तक सीमित था और उसके पिता खेतिहर मजदूर थे। नील के दिन खेतों में काम करने और रातें किताबों की धूल झाड़ने में बीतते। उसके पास ना लैपटॉप था, ना कोई स्मार्टफोन, बस एक पुरानी साइंस की किताब और टूटे चश्मे। फिर भी वो हर सवाल के पीछे भागता जैसे कोई जासूस हो। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, नील तू इसरो जाएगा, पहले गधा चलाना सीख ले। नील मुस्कुरा देता। वो जानता था सपने देखना गुनाह नहीं होता, उन्हें छोड़ देना गुनाह होता है। एक दिन गांव में जिला स्तर का विज्ञान मेला आयोजित हुआ। नील ने उसमें भाग लेने का फैसला किया। उसके पास ना कोई सामान था, ना कोई टीम, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वो पुराने कबाड़ से एक छोटा मॉडल बना लाया, सोलर पंप विद सेंसिंग अलार्म। जब अधिकारी आए तो उसकी सादगी पर हंसी आई, पर जब उसने समझाया कि ये कैसे किसानों की जिंदगी बचा सकता है, सब चुप हो गए। उसे जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला, 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति। वहीं पर एक महिला प्रोफेसर ने उससे कहा, नील तुम आईआईटी का सपना देख सकते हो, मेहनत जारी रखो, ज़रूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है। नील ने उस दिन पहली बार सोचा, शायद मेरा सपना सच हो सकता है। संघर्ष की रातें। नील ने अब पूरी तैयारी शुरू कर दी। वो खेतों में काम के बाद पंचायत भवन जाकर इंटरनेट से वीडियो देखना, नोट्स बनाता और पुराने पेपर हल करता। दिन में वो खेत की मिट्टी से खेलता, रात में न्यूटन के लॉ से। उसके पिता अक्सर नाराज होते, किस काम का ये पढ़ाई, हमें रोटी चाहिए, रॉकेट नहीं। पर नील की माँ चुपचाप उसका हौसला बढ़ाती, कभी एक रोटी ज़्यादा दे देती, कभी लैंटेन के लिए मिट्टी का तेल। कई बार नींद टूटती, कई बार भूख लगती, लेकिन नील के मन में एक वाक्य बार बार गूंजता, मेहनत करने वालों की को तकदीर भी सलाम करती है। पहली उड़ान। 2 साल बाद जब आईआईटी का परिणाम आया तो नील का नाम गांव ऑल इंडिया रैंक 371 पर था। पूरे गांव में शोर मच गया। जिसने कभी मजाक उड़ाया था वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। पिता की आंखें शर्म भर आई। माँ चुपचाप मंदिर गई और भगवान को एक छोटी रोटी चढ़ाई। नील आईआईटी बॉम्बे गया। वहाँ दुनिया की अलग ही थी, बड़े लैब, बड़े लोग और बड़े सपने। पर नील वहीं रहा, शांत लेकिन जिद्दी। आत्मा की खोज। आईआईटी में एक बार उसे नासा की इंटर्नशिप का मौका मिला। वो अमेरिका गया, पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा, पहली बार बर्फ़ देखी और पहली बार उसने विदेशी धरती पर गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस की। लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ, उसका सपना सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था, उसे अपने जैसे हजारों नीलों की ज़रूरत दिखी, जो संसाधनों की कमी में अपने सपनों को गला देते हैं। उसने वहां से लौटने के बाद एक नई शुरुआत की, प्रोजेक्ट उड़ान। गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन
साइंस एजुकेशन का मिशन। बदलाव की आंधी प्रोजेक्ट उड़ान ने धीरे धीरे उड़ान भरनी शुरू की। पहले सिर्फ उसके गांव में, फिर जिले में, फिर पूरे राज्य में। आईआईटी से निकलते ही उसे बड़ी कंपनियों से ऑफर मिले, करोड़ों के पैकेज, पर उसने मना कर दिया। मुझे रुपए नहीं, रोशनी चाहिए जो इन बच्चों की आंखों में जले। नील कुछ सालों में उसने भारत के 300 से ज़्यादा गांवों में साइंस लैब्स खुलवाई, जहां बिना लैपटॉप या इंटरनेट के भी बच्चे सौर ऊर्जा, भौतिकी और जीवन के प्रश्नों को छू पाते। मंच और सम्मान। नील को पद्मश्री मिला। जब राष्ट्रपति ने उसे बुलाया तो नील ने वही पुराना चश्मा पहन रखा था। उसने मंच पर कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरे पास सुविधाएं थी, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं सिर्फ एक माचिस की तीली हूँ, लेकिन मुझसे हजारों दीप जल सकते हैं। अंत नहीं, शुरुआत। आज नील 35 साल का है। लोग उसे भारत का कलाम कहते हैं, लेकिन वो अब भी अपने गांव के बच्चों के साथ बैठकर माटी में रॉकेट बनाता है। और जब कोई बच्चा उससे पूछता है, क्या मैं नासा जा सकता हूँ, तो नील मुस्कुरा कर कहता है, नासा क्या बेटा, तुम तो तारे भी छू सकते हो, बस सपना मत छोड़ना। हालात कभी भी सपना देखने से नहीं रुक सकते। संसाधन नहीं, संकल्प ज़रूरी है। अगर एक नील आगे बढ़ा सकता है तो कोई भी कर सकता है। सफलता अकेले की नहीं, समाज की जिम्मेदारी होती है। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।